अगर आपको यह सवाल होते हैं कि आपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, आप सब ने ऐसे ही कहते हैं, लेकिन आप किसी तरीके से आपका फाइनेंशियल सक्सेस को मेजर करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक दो प्रोमिनेंट तरीके होते हैं कि कैश फ्लो और की नेटवर्थ। ये कैश फ्लो और की नेटवर्थ तो फाइनेंशियल वेलबींग का अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिखते हैं इन्वेस्टर के लिए। आज यह वीडियो में हम देखें कि यह नेटवर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट जिस तरीके से कैश फ्लो ओरिएंटेड माइंडसेट से अलग होते हैं, आपने जिस तरीके को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकेंगे, इसके बारे में भी हम यह वीडियो में डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले हम बात करते हैं कि कैश फ्लो ओरिएंटेड माइंडसेट के बारे में। अगर आप इसी तरह आदमी हैं जो भविष्य काल के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं लेते हैं, आप इसी तरह आदमी होते जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पर ज़्यादा ध्यान देते हुए लोन और क्रेडिट कार्ड भी मांगा जाते हैं, जिसके वजह से आपका भविष्य काल कमाने में डेप्थ के लिए उपलब्ध करने की ज़रूरी पड़ती है। यह माइंडसेट वजह से आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस के बावजूद शॉर्ट टर्म कैश फ्लो में फोकस करते हैं, वो तो अच्छा नहीं होते लॉन्ग रन में। हम देखें कि नेटवर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट के बारे में। अगर आप वेल्थ बिल्डिंग और प्रिजर्विंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपने नेटवर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट को फॉलो करते हैं। नेटवर्थ तो क्या होते हैं? असेट माइनस लायबिलिटीज़। आप इसी तरह आदमी होते हैं जो और कि प्रेजेंट एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हुए भविष्यकाल एक्सपेंसेस के लिए वेल्थ को अक्यूमुलेट कर दिया जाते हैं। आप तो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के बावजूद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैराडिम शिफ्ट इन माइंडसेट। अगर आप कुछ समय नोटिस करते हैं, आपका ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सेविंग्स ही होते हैं लेकिन कम डेप्टी होते हैं अपने पेरेंट्स से कंपेयर किए तो, और कि अपने आप से कंपेयर किए तो भी, क्योंकि उस समय में ज़्यादा लोग के लिए यह कॉमन हैबिट होते है कि ज़्यादा सेव करने के में वो बिग टाइम एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और बिग टाइम एक्सपेंसेस होते हैं कि कार और कि हाउस खरीदने में। उस समय वो तो लोन पर निर्भर होते के बावजूद वो तो सेविंग्स पर निर्भर होते हैं, और वो होते हैं कि अच्छे तरीके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो। लेकिन आज हमने ज़्यादा क्रेडिट पर रिलाई करते हैं आपका पर्सनल फाइनेंसेस को हैंडल करने में, और कि दोस्तों का सर्टेन लाइफस्टाइल मैच करने में हमने ज़्यादा क्रेडिट और कि लोन खरीदते हैं, वो एक अच्छा साइन नहीं होते लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो। अगर देखें तो इस वजह से हम के लिए ज़्यादा डेप्थ होते हैं अगर आप पेरेंट्स और कि ग्रैंड पेरेंट्स से कंपेयर किए तो, और इसके कारण हम फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल भी पड़ सकते हैं। विशेष साइकिल तो क्या होते हैं अब मैं बता दूंगा। अगर आपने एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो कैश फ्लो ओरिएंटेड माइंडसेट फॉलो करते हैं तो यह साइक्लिक पैटर्न पर गिरते हैं। अगर आप चाहते हैं तो भी यह साइक्लिक पैटर्न से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि यह डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए आपके लिए रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए, जिसके वजह से आप तो हेविली डिपेंडेंट करते हैं आपका सैलरीज पर, क्योंकि सैलरी से आपको रेगुलर कैश फ्लो दे सकते हैं। इसके वजह से आपका नो कंट्रैप कर सकते हैं, और यह डिपेंडेंसी के कारण आप कोई भी रिस्क ले नहीं सकते और एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच नहीं कर सकते, और अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आप छोड़ने की ज़रूरी पड़ती है। इसके कारण हम यह कह सकते हैं कि यह कैश फ्लो ओरिएंटेड माइंडसेट तो इन्वेस्टर के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं अगर आप फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो, और कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो भी यह कैश फ्लो ओरिएंटेड माइंडसेट तो उतना अच्छा नहीं होता है इन्वेस्टर के लिए। हम देखें कि नेटवर्थ और ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग के बीच होने वाले कोरिलेशन। रॉबर्ट कियोसाकी उसका किताब रिच डैड पुअर डैड में ही यही बात कहते हैं कि नेटवर्थ माइंडसेट रखना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। नेटवर्थ माइंडसेट में आपने असेट्स पर ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत पड़ती है, जो असेट्स आपके लिए फाइनेंशियल वैल्यू ऐड करते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसमें कोई भी लाइबिलिटीज़ और जो भी अदर चीज़ें होते हैं वो तो इंक्लूड नहीं होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो यही आर्ग्यू करते हैं कि जो लोग नेटवर्थ माइंडसेट फॉलो करते हैं उसके लिए लॉन्ग रन में वेल्थी होने का मौका तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोगों तो बिल्डिंग असेट्स में फोकस करते हुए वो तो इनकम जनरेट कर सकते हैं,
जिसके वजह से वो तो लायबिलिटीज़ तो कम होते हैं, और लायबिलिटीज़ कम होने के कारण वो तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आसानी लगती है। और कि लायबिलिटीज़ वो तो ध्यान नहीं देते, क्योंकि लायबिलिटीज़ तो उसका रिसोर्सेस तो ड्रेन हो सकते हैं। इसलिए लायबिलिटीज़ के बावजूद वो तो वेल्थ बिल्डिंग असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलते हैं और ज़्यादा इनकम भी मिलते हैं भविष्य काल में। अब हम देखें कि हम किसी तरीके से भविष्य काल में इनकम को जनरेट कर सकेंगे। पहले होते हैं कि रियल एस्टेट वजह से आपको रेंट पेमेंट्स एक इनकम की तरह उपलब्ध कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि बिजनेस वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचते हुए आपको इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जो तो आपको भविष्य काल में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तीसरा होता है कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। ये तो फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स वजह से आपको इनकम जनरेट करने के लिए उपलब्ध कर सकते हैं, जिसके वजह से आपके लिए भविष्य काल इनकम होते हैं और कि अच्छा लाइफ जीने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन यही होता है, नेटवर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट रखना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा मदद करते हैं। और वो नेटवर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट वजह से आपको कैश फ्लो ओरिएंटेड अप्रोच भी मिलते हैं, जो अप्रोच आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपको संदेह है कि आप किसी तरीके से फाइनेंशियल प्लान रखना चाहिए और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस समय आपको निकलना चाहिए, वो सभी चीज़ों तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकें। वो तो आपका पूरा संदेह की सवाल तो उसके पास होते हैं, जिसके वजह से आपको यह सवाल के जवाब मिलते हैं, तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है। अगर आपको यह नेटवर्थ माइंडसेट और की कैश फ्लो माइंडसेट विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल रेफ़र कर सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।